अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई दोस्तों, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज फिर आपके पास हाजिर है यार वो टाइम जब मैं नमाज में इतना रेगुलर नहीं था। मुझे आज भी याद है कि बाबा जब फजर की नमाज पे जाया करते थे तो मस्जिद जाने से पहले कमरे में आकर खटखटाया करते थे और जाने से पहले कहा करते थे बेटा नमाज पढ़ लो। तो एक दफा जुम्मे का दिन था और जुम्मे के दिन इस तरह हुआ करता था कि 12:45 छुट्टी हुआ करती थी स्कूल से, और जब तक घर आते थे तो उस वक्त जुम्मे की फौरन तैयारी करनी होती थी। और बाबा जो थे वो खड़े होके मेरा इंतजार किया करते थे और नमाज पे नहीं जाया करते थे। वो मेरा इंतजार किया करते थे, मैं घर आता था, तैयार होता था, उनके साथ जाता था। एक दफा क्या स्कूल से आने से देर हो गई और जैसे ही घर आया और तैयार होने में लगा तो उन्होंने एक दफा आवाज दी, बेटा जल्दी कर लो नमाज निकल जाएगी। मुझे देर हो गई और वो नमाज पर निकल गए। अब जब वो जुम्मे की नमाज में चले गए, मैं बाहर आया, मैंने देखा टाइम जो है ऊपर हो चुका है नमाज का। अब कि वो जब घर आएंगे तो मुझे उनसे बहुत डांट पड़ेगी और मैं बहुत डरा हुआ था। और जैसे ही ये नमाज पढ़ के थोड़ी देर के बाद घर आए तो उन्होंने आकर बोला बेटा आ जाओ दस्तरखान पे आ जाओ, मेरे साथ खाना खा लो। खाने में बैठे मेरे साथ और उन्होंने कोई बात ही नहीं करी नमाज की, जुम्मे की कोई बात ही नहीं करी। खाने के दौरान उन्होंने कोई हदीसें वगैरह बताई और खाना खत्म होने के बाद जब वो उठ रहे थे तो उठने से पहले उन्होंने कहा कि बेटा वो ऐसे करना नमाज पढ़ लो बेटा, और उठ के चले गए। ये बात दिल में जाके हिट हो गई और उस दिन से मैंने अपने आप को नमाज में रेगुलर करना शुरू किया और करता रहा कि बाबा ने इस तरह का जो मोहब्बत और प्यार वाला जेस्चर, ना उन्होंने डांटा भी नहीं कोई, बस मुझे इतनी अंदर से गिल्ट हुई कि यार मैं तो उनको जुम्मे के लिए वैसे ही लेट करा दिया और फिर मैं खुद भी नहीं किया। और नमाज में रेगुलर होते 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 अल्लाह पाक ने हाथ थाम लिया। नमाज क्या है? नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज एक मोमिन का नूर होता है और अल्लाह पाक नहीं फरमाते कायनात में एक जगह है जहाँ मैं आके बसता हूँ, वो क्या है? मोमिन का दिल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नमाज में शिफा है। जब कभी तबीयत थोड़ी खराब भी होती है तो नमाज पढ़ता हूँ तबीयत ठीक हो जाती है। जो 5 वक्त नमाज बाद जमात इखलास से पढ़ते हैं अल्लाह पाक उसको रिज़्क की तंगी दूर करते हैं, कब्र के अज़ाब से बचाते हैं, पुल सिरात में बिजली की तरह गुजारेंगे, नामा अमाल सीधे हाथ में देंगे और बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल करेंगे। बाबा का एहसान है, बाबा की मेहरबानी है, उनकी वजह से अल्लाह पाक ने मेरे चला दिया। ठीक है मेरे प्यारों, इंशाल्लाह फिर जुम्मे का टाइम भी हो गया तो इंशाल्लाह फिर इसी तरह की और कहानी आपको शेयर करता हूँ। ठीक है।